हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। आप लोग यदि पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट हैं यूथ कंपटीशन्स टाइम के हैं और इसमें जो दिए हैं प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी दिए होते हैं और प्रीवियस एग्ज़ाम के पेपर भी होते हैं। आज मैं आप लोगों को हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा जिसमें लगभग 40 क्वेश्चंस होंगे और आप लोग लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। यही टाइप जो होता है दोस्तों पेपर में पूछा जाता है। आप लोग लास्ट तक देखिए, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, फिर इसको हल कराते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू कर देते हैं। जैसे पहला दिया है क्वेश्चन हमारा कि धीरे धीरे का समास है। तो धीरे धीरे का समास क्या होता है? द्वंद्व होता है, अव्ययी भाव होता है, कर्मधारय होता है या द्विग समास होता है। तो याद रखिएगा जो धीरे धीरे है दोस्तों इसमें क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है आँख ना दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आँख ना दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? बहुत निपुण होना, साधन ना होने पर भी काम कर लेना या सर्वथा अयोग्य रहना, योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी करना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी मारना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। का आँख ना दीदा काढ़े कसीदा का अर्थ ये होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? तो अनुप्रास होता है, यमक होता है या श्लेष होता है या रूपक होता है। तो याद रखिएगा इसमें अलंकार है रूपक। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कमला होता है, सुखदा होता है, शारदा होता है या प्रेमदा होता है। तो याद रखिएगा वागेश्वरी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो शारदा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि अव्यवस्थित वाक्य खंडों में क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। तो इसमें क्या करना है? जिस 5 वाक्य दिए हैं, 6 वाक्य दिए हैं, इनको उचित क्रम में लगाना है। तो फिर इनसे क्या बनेगा? एक शब्द बन जाएगा। तो आप लोग क्या करिएगा? तो इसमें जो हमारा विकल्प होगा 5 का कौन सा हो जाएगा? डी वाला विकल्प है। तो इसमें क्या है? शुरू से ही क्या है? शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, शुरू से ही आर्थिक और फिर क्या है? अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय, इसके बाद क्या है? भारतीय, और उसके बाद में क्या है? सहते चले आए हैं। तो ये वाक्य हमारा बन जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो याद रखिएगा यहाँ पर अनुप्रास है या श्लेष है या अन्योक्त है या यमक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है। तो यहाँ पे बेर जो शब्द है 2 बार आया है, लेकिन प्रत्येक बार में इसका अर्थ अलग है। अगला क्वेश्चन है कि विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? हास्य में होता है, शांत में होता है, विभत्स में होता है या अद्भुत में होता है। तो क्या होगा? अद्भुत। जो विस्मय होता है दोस्तों ये अद्भुत रस में होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि यद्यप मोहन धनी है तदाप बहुत दुखी है। यद्यप मोहन धनी है तदाप बहुत दुखी है, इसमें कौन सा वाक्य सही है? साधारण वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा होगा? तो 8 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट है। कैसा वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है कि यद्यप मोहन धनी है तदाप बहुत दुखी है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी वाला राइट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि जिसके बराबर कोई ना हो। जिसके बराबर कोई ना हो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? विलक्षण हो जाएगा, अनुपम हो जाएगा, असाधारण या लोकातीत हो जाएगा। जिसके बराबर कोई ना हो उसका अर्थ क्या होता है? अनुपम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा।
इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को वनाग्नि कहते हैं, दावानल कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं या बड़वानल कहते हैं। तो याद रखिएगा, जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि चरण कमल बंदव हरिराई में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष है, रूपक है, उपमा है या रूपा अतिशयोक्ति है। तो कौन सा है दोस्तों? चरण कमल बंदव हरिराई में रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है कि 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या होता है। 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या होता है? तीनों लोकों में मथुरा ना होना, सबसे निराला, या मथुरा का बखान तीनों लोकों में है, बहुत सुंदर मथुरा का होना। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सबसे निराला है, तीनों लोकों में मथुरा न्यारी होने का अर्थ होता है। अगला है कि मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं। मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? राधा को कहते हैं, सीता को कहते हैं, सत्यभामा को कहते हैं या द्रौपदी को कहते हैं। तो याद रखिएगा, मिथिलेश कुमारी कहते हैं सीता को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कौन सा था? कामायनी है, साकेत है, नीरजा है या प्रिय प्रवास है। तो कौन सा है दोस्तों खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य? वो है दोस्तों प्रिय प्रवास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अतः शब्द का समानार्थी क्या होता है? अन्यथा होता है, परिणामता होता है, अतएव होता है या अस्तु होता है। तो कौन सा होता है दोस्तों? अतः का होता है परिणामता। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है कि वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? कौन सा है? कर्ता है, अपादान है, संप्रदान है या अधिकरण है। तो वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, इसका मतलब क्या है? वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं। तो इसमें क्या है? अलग होने के अर्थ में क्या होता है? अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है कि विचार में इक प्रत्यय लगाने से क्या बनता है। तो विचार में इक प्रत्यय लगाने से क्या बनता है? वैचारिक बनता है, विचारिक बनता है या विचारिक या वैचारिक बनता है। तो क्या बनेगा? वैचारिक बनेगा विचार में एक प्रत्यय लगाने से। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा दिया है? मेरी 5 बहनें और 1 भाई, ये सही है, या मेरी 5 बहनें और 1 भाई है, या मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं, या मेरी 1 भाई और 5 बहनें हैं। तो कौन सा सही है? इसका सही है ऑप्शन नंबर सी कि मेरा 1 भाई और 5 बहनें। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है। तो क्या होता है? जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक है। तो बुढ़ापा क्या है दोस्तों? तो एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें क्या है? भाव ही लिया जा सकता है, इसमें भाववाचक संज्ञा होगी। अगला है कि मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मोरनी होता है, मछली की तरह गोल आंखों वाली होता है, यमुना नदी होता है या पूनम की चांदनी होता है। तो मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ये होता है मछली की तरह गोल आंखों वाली होता है मीनाक्षी का अर्थ। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा होता है। संपन्नता का विलोम शब्द क्या होता है? आपत्ति होता है, आफत होता है, विपत्ति होता है या निर्धनता होता है। तो याद रखिएगा, संपन्नता का विलोम शब्द क्या होता है? निर्धनता होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है। अज्ञानी का पर्याय कौन सा नहीं है? अज्ञ है, मूर्ख है, भिज्ञ है या अनभिज्ञ है। तो कौन सा होता है अज्ञानी का पर्याय? तो दोस्तों अज्ञानी का होता है भिज्ञ। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है कि जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? विशेषण है, सर्वनाम है, विशेष है या अव्यय है। तो दोस्तों क्या है यहाँ पर विशेषण? जो जैसा होता है क्या होता है? एक प्रकार का विशेषण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? कौन सा एरा है या आ है या रा है या इरा है। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय होता है? तो दोस्तों इसमें एरा प्रत्यय होता है लुटेरा में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? कौन सा है निसंकोच में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? आप लोग बताइएगा। जो इसमें निह दिया है दोस्तों ये क्या है? निसंकोच का प्रयुक्त उपसर्ग है। आपको अगर मेरे द्वारा कराए जा रहे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें।
क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह है? तो एक शब्द है। पीछे चलने वाले के लिए क्या होता है? अनुगत होता है, पिछल होता है, पिछलग्गू होता है या आगत होता है? तो पीछे चलने वाले के लिए क्या होता है दोस्तों? अनुगत होता है पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द। अगला है कि निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? कौन सा काटना का तत्सम होता है? कटन होता है, कर्तन होता है, कटित होता है या कट्टित होता है? तो दोस्तों काटना का तत्सम क्या होता है? कर्तन होता है। तत्सम मतलब संस्कृत शब्द इसका होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? शर्मिंदा होना, विभाजित होना, टुकड़ों में बढ़ जाना या आंखें चुराना होता है। तो क्या अर्थ होता है इसका दोस्तों? कट जाना का इसका होता है आंखें चुराना होता है कट जाने का शाब्दिक अर्थ। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है कि 8 कनौजियों में 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? मस्त रहना होता है, अलगाव की स्थिति या फाँका करना या संपन्नता की स्थिति। तो क्या होता है? 8 कनौजिया 9 चूल्हे का लोकोक्ति का अर्थ होता है अलगाव की स्थिति। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त तत्सम है? कौन सा समास है दोस्तों चक्रपाणी में? अविभाव है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है या कर्मधारा है? तो कौन सा होता है? बहुब्रीहि है चक्रपाणी में प्रयुक्त समास। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उच्चवास का संधि विच्छेद है? तो उच्चवास का कौन सा संधि विच्छेद होता है? उच्च प्लस वास या उच्च श्वास होता है या उच्चवास होता है या उत्श्वास होता है? तो कौन सा है दोस्तों इसमें? उच्चवास का संधि विच्छेद होता है उत प्लस श्वास होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन सा? छा है या गया है या त्रा है या फा है? तो कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो दोस्तों जो फा होता है ये संयुक्त व्यंजन नहीं। जैसे छा होता है ये का प्लस सा से बना होता है, त्रा जो होता है ता रा से बना होता है, गा जा प्लस या से बना होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? कौन सा होता है? नील गगन होता है, त्रिफला होता है, पतझड़ होता है या गांव शहर होता है? तो कौन सा होता है कर्मधारय समास? जो नील गगन होता है दोस्तों ये कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? कौन सा? जो चांदनी होता है या ज्योति होता है या चंद्रहंस होता है या रोशनी होता है? तो कौन सा होता है? चांदनी होता है कौमुदी का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है 36 से लेकर 35 से 36 तक उत्तर दीजिए। इसमें क्या है दोस्तों? ये गद्यांश पढ़ लेंगे उसके बाद में इसका उत्तर लगाएंगे। आप लोग इसको आराम से पढ़िएगा। 35 से 36 तक दिया है तो 2 ही इसके दिए हैं। अगला है आप लोग छांट के लगाइएगा इनको। अगला है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये किससे लिया गया है दोस्तों? ये सबको पता है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला है कि चांदी का सिक्का किसने, यहाँ से जीके चालू हो गया है, चांदी का सिक्का किसने चलाया था? तो दोस्तों चांदी का सिक्का जो था इल्तुतमिश ने चलवाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। मैं इसमें केवल 40 तक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, शेष क्वेश्चन अगले पार्ट में जीएस वाले करवाऊंगा। अगला है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था? कौन था दोस्तों? वो था पुर्तगाली जो पहले यात्री थे। इसके बाद अगला है कि निम्न में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? किसने रखी थी अमृतसर की आधारशिला? वो थे दोस्तों गुरु रामदास। दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। इस पार्ट में मैंने हिंदी के क्वेश्चन करवाए और 1-2 क्वेश्चन जीएस वाले भी करवा दें। आप लोग ईमानदारी के साथ कमेंट करो आपके 40 में कितने क्वेश्चन सही हुए, और इसके बाद में आप लोगों को जीएस वाला पोर्शन हल कराने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।